अगर मैं आपसे पूछूं कि शिव जी का रूप कैसा है तो कोई कहेगा ध्यान में बैठे हुए, कोई कहेगा तांडव करते हुए। लेकिन सनातन कहता है कि शिव का पहला रूप ना मूर्ति है ना आकार, बल्कि एक अनंत ज्योति। यहीं से शुरू होती है शिवलिंग के जन्म की कहानी, एक ऐसी कहानी जहां खुद ब्रह्मा और विष्णु भी अपनी सीमा पर पहुंच गए थे। पुराणों के अनुसार एक बार सृष्टि में ये प्रश्न उठा कि सबसे शक्तिशाली कौन है। ब्रह्मा अपने ज्ञान पर गर्व कर रहे थे, विष्णु अपने रक्षण और शक्ति पर। तभी जैसे ही ये अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, ब्रह्मांड के बीच एक अद्भुत घटना हुई। आकाश और पृथ्वी के बीच एक भयंकर तेजोमय स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि ना उसका आरंभ दिख रहा था ना अंत। देवता भी सन्न रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि जो इस अनंत ज्योति के आरंभ और अंत को खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु ने तुरंत वारा रूप धारण किया और पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से पर जाने लगे, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक खोज शुरू कर दी। युग बीत गए, समय थक गया, लेकिन वो ज्योति वहीं की वहीं रही। विष्णु जी को समझ आ गया था कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मिथ्या का सहारा लिया और तब उस अनंत ज्योति से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, ना क्रोध में ना मुस्कान में, बल्कि शांत और स्थिर। उन्होंने कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। ना मुझे शुरू की आवश्यकता है ना अंत की। यही अनंत ज्योति बाद में शिवलिंग का रूप लेकर स्थापित हुई, एक ऐसा रूप जो ना लिंग है ना मूर्ति है, बल्कि सत्य का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग गोल है, अखंड है और शून्य से उद्भव का संदेश देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों ना हो, अंत में झुकना सत्य के सामने ही है। इसलिए जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम सिर्फ पूजा नहीं कर रहे होते हैं, हम उस अनंत शक्ति को स्मरण कर रहे होते हैं जो हर शुरुआत से पहले थी और हर अंत के बाद भी रहेगी। शिव न जन्म लेते हैं न मरते हैं, शिव बस होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं पूर्णिमा, मिलती हूं आपसे अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन।